Good morning student, welcome back to the maths class. Today we will do 7.2 exercise. Before starting this exercise we will do two formulas, section formula and midpoint formula. Section formula क्या है? ठीक है, अब coordinate of point P x y which divide the line segment joining the point A and B internally in the ratio m1 ratio m2 are m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। जैसे ये हमने p x y के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, किसको डिवाइड करिए, लाइन सेगमेंट को m रेशियो m2 में डिवाइड करिए। तो m1 किससे मल्टीप्लाई होगा, x2 से, ठीक है, m2 x1 से अपॉन m1 प्लस m2। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, m1 किससे मल्टीप्लाई होगा, y2 से, m2 किससे मल्टीप्लाई होगा, y1 से। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, इसमें हमारे पास द पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q। तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा, कि पॉइंट है यहाँ पे लाइन है P एंड Q, इसका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है ना। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो ये बीच वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। फिर y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये इसके साथ वाला दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ये दो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 7 4 -3 इन रेशियो 2:3, ठीक है। हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट्स के, वो ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड ज्वाइन ऑफ -1 7 4 -3, ठीक है। पी एक्स वाई है और ये किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, 2:3 में। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हमने कोऑर्डिनेट कौन सा निकालने हैं, पी एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया एस कोऑर्डिनेट के लिए, क्या आ गया, m1 x2 प्लस m2 x2, यहाँ पे आना था x1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यूज़ पुट कर दी, पहले 2 को 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर 3 को -1 से मल्टीप्लाई अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 2 + 3। इसको सॉल्व करके 1 आंसर आ गया हमारे पास। अब y कोऑर्डिनेट निकालने हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। 2 ने -3 से मल्टीप्लाई हो जाना, 3 ने 7 से मल्टीप्लाई हो जाना अपॉन 2 + 3। इसको सॉल्व करके आंसर क्या आ गया, 3। x कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे पास, 1, y क्या आ गया, 3। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स आर 1 and 3, क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 and -1 and -2 -3, ठीक है। अब देखो हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ट्राइसेक्शन द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्शन मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 and -2 -3, 4 -1 and -2 -3, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, जिनके हमने बीच में 2 पार्ट ले लिए, पी क्यू फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ वाली रेशियो 3 पार्ट है, यहाँ वाली रेशियो क्या हो जाएगी, इधर 1 पार्ट है, इधर 2 पार्ट है, तो यहाँ पर रेशियो क्या आ जाएगी, 1:2। अब देखो यहाँ पे इधर 2 पार्ट हो गए, इधर 1 पार्ट हो गया, तो ये क्या होगी, 2:, क्लियर। अब देखो इसका मीनिंग क्या है कि AP इज इक्वल टू पी की इज इक्वल टू क्यू बी, यानी कि जो P है AB को 1:2 में डिवाइड कर रहा है और Q है डिवाइड कर रहा है AB को 2:1 में, ठीक। सो कोऑर्डिनेट ऑफ x क्या आ जाएगा, हम इसमें सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे, सेक्शन फार्मूला अप्लाई करके हमारे पास आंसर 2 आ गया। नेक्स्ट हमने y का कोऑर्डिनेट करना है, यहाँ पे भी सेक्शन फार्मूला अप्लाई किया तो क्या आंसर आ गया, 5/3।
सो कोऑर्डिनेट ऑफ P हमारे पास क्या आ गया 2 5/3। इसी सेम वे से हमने Q निकालना है, Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। वो कैसे आएंगे Q के कोऑर्डिनेट्स, उसमें भी हमने सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर दिया तो हमारे पास 0 आंसर आ गया। Y कोऑर्डिनेट के लिए भी सेक्शन फार्मूला अप्लाई किया, -7/3 आ गया। तो कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गया 0 -7/3। ठीक है, P कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया 2, -5/3 एंड Q कोऑर्डिनेट हमारे P कोऑर्डिनेट हमारे पास ये है, Q कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0 -7/3। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, find the ratio in which the line segment joining A 1 -5 B 4 -4 5 it's divided the x-axis, divided by the x-axis. Also find the coordinate of the point of the division. Find the ratio in which line segment joining this and this divide by the y-axis and also find the coordinate of the division. हमने मान लेते हैं कि जो x एक्सिस पे डिवाइड कर रहे हैं, x एक्सिस का वो पॉइंट हम ले लेते हैं, x एक्सिस पे है, ऑब्वियसली x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0, तो पॉइंट क्या आ जाएगा x0। ठीक है, हम मान लेते हैं कि p x0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशियो k/1, चाहे m/m2 भी लिख सकते हो कि k/1 भी लिख सकते हो। हमने कर लिया कि क्या है k/1 में इसको डिवाइड कर रहा है, इसने सपोज कर लिया। ए हमें पता है, बी हमें पता है, रेशियो हमें पता है, हमने ये कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। हमने सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर दिया, k मल्टीप्लाई हो गया -4 से, 1 मल्टीप्लाई हो गया 1 से, अपॉन k+1 आ गया। y कोऑर्डिनेट के लिए क्या किया, k मल्टीप्लाई हो गया 5 से, 1 मल्टीप्लाई हो गया -5 से, नीचे k+1 आ गया। हमें पता है कि ऑन x एक्सिस y की वैल्यू क्या होती है 0, तो हमने जो y कोऑर्डिनेट पर उसको 0 कर दिया, हमारे पास ये वाली टर्म आ गई। जब इसको सॉल्व किया 0 = 5k - 5, सो 5k = 5 आ गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1। सो हमने k/1 लिया था, मीन्स 1/1 आ गया। हैंस द रिक्वायर्ड रेशियो हमारे पास क्या आ गई 1/1 एट पॉइंट -3 2 एंड 0। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ 1 2 4y x 6 and 3 - 3 5 are the vertices of the parallelogram taken in order, find x and y। ये पैरेललोग्राम के अपने वर्टिसेस ले लिया a b c d, a 1 2 b 4y x 6 and d 3 - 5। हमें पैरेललोग्राम की एक कंडीशन मिली है कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। जो इसका मिड पॉइंट है वो इसका मिड पॉइंट दोनों आपस में इक्वल होंगे, हमने वही लिख दिया मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ए सी में मिड पॉइंट फार्मूला लगाया x1 + x2/2 y1 + y1 + y2/2। x1 की जगह पे यहाँ पे क्या था हमारे पास 1, सो x + 1/2 6 + 2/2, नेक्स्ट 4 + 3/2 y + 5/2। x वाले कोऑर्डिनेट को x से हमने इक्वल कर दिया, y वाले को y से कर दिया, x को x से किया, क्या आ गया x + 1/2 अब इज इक्वल टू 7/2, ये क्या आ गया 6 + 2/2 इज इक्वल टू 5 + 5/2। इसको सॉल्व करने से x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। क्लियर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल whose center is 2 - 3, B is 1 and 4। हमने A के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, जो AB क्या है डायामीटर है सर्कल का, और उसका सेंटर हमें पता है, B के कोऑर्डिनेट पता है, हमने A के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, देखो डायग्राम में ये हमारे पास सर्कल है, हमने A के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, B के हमें गिवन है, हमें इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। कैसे निकालेंगे, बाय मिड पॉइंट फार्मूला के x + 1/2 y + 4 - 3। ठीक है, इससे हमने निकाल लिया, फार्मूला अप्लाई कर दिया मिड पॉइंट फार्मूला। जब मिड पॉइंट फार्मूला निकाला, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया x = 3 y = -10। सो x के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गया 3 एंड -10। क्लियर। नेक्स्ट, if A and B are this and this respectively, find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lie on the line
सेगमेंट ए। क्लियर? ए बी, ए बी, ए की कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -2, बी के गिवन है हमें 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी के हमने कोऑर्डिनेट निकालने हैं सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। ए पी इज इक्वल टू 3/7, यानी कि ए बी की पूरी लेंथ 7 है, ए पी की लेंथ 3 है, तो ऑब्वियसली पी बी की लेंथ क्या होगी? 4। ठीक है ना? ए पी की लेंथ हमारे पास क्या है? 3/7 ए बी। अब बी पी निकालने के लिए क्या होगा? ए बी माइनस ए पी, इनको माइनस किया ए बी अपॉन 1 माइनस 3/7 ए बी, इनको सॉल्व करके क्या आ गया? 4 ए बी अपॉन 7। जब इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू क्या थी? 3/7, 3/7 ए बी, 4/7 ए बी के साथ ए बी कैंसिल, 7 के साथ 7 कैंसिल, तो क्या रेशियो बन गई हमारे पास? 3:4। तो यानी कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 3:4 में। अब इन दोनों में हम क्या अप्लाई कर देंगे? सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है? सो 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 मल्टीप्लाई बाई -2 अपॉन 3 + 4। नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई बाई -4, 4 मल्टीप्लाई बाई -, ये आ गया हमारे पास। इसको सॉल्व करके हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ गया? -2/7 -20/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस ऑफ इट वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4, -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। ये हमारे पास वर्टिसेस है। ठीक, ये हमारे पास रोम्बस है ABCD। हमें पता है AC क्या है? डायगोनल है। BD भी क्या है? डायगोनल है। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला हमें हिंट में भी दिया हुआ 1/2 D1 इंटू D2 मीन्स डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 मीन्स 1/2 AC मल्टीप्लाई बाय BD। AC और BD की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू कैसे निकालेंगे? बाय डिस्टेंस फार्मूला। ये हमने ऑलरेडी 7.1 एक्सरसाइज में किया हुआ है। ठीक है, इन दोनों में हमने AC की वैल्यू निकाल ली, सेक्शन फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया। क्या होता है? √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। इसमें अप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। BD की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? इसमें भी x2 - x1 स्क्वायर, y2 - y1 स्क्वायर, ये ऑलरेडी नेगेटिव था, बीच वाली सम पॉजिटिव बन गई। इसको सॉल्व करके ये वाली यूनिट आंसर। अब रोम्बस का फॉर्मूला हमें पता है 1/2 AC इंटू BD। 1 AC की वैल्यू पुट कर दी, BD की वैल्यू पुट कर दी। इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आंसर आ गया? 24 स्क्वायर यूनिट। क्लियर? थैंक यू।